हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक और हेल्थ की टिप्स लेके आई हूँ। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बात करूँगी ब्राउन राइस के बारे में। ब्राउन राइस चावल का अनरिफाइंड नेचुरल फॉर्म होता है। क्योंकि इसका कलर ब्राउन है इसलिए इसको ब्राउन राइस कहा जाता है। जो चावल होता है उसको अनरिफाइंड किया गया है, उसमें कोई पॉलिशिंग नहीं करी जाती है। सिर्फ जो धान होता है उसके छिक्कल को उतार के एज इट इज़ उसको सेल कर दिया जाता है, तो वो ब्राउन राइस होता है, ऐसे ही मार्केट में आता है। इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट है और ये पकने में भी ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू वाइट राइस के। लेकिन इसमें पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आपके जो ब्राउन राइस होते हैं उसमें आपका मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट, जिंक, नियासिन जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके वजह से इसको खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, तो मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है उनको ब्राउन राइस प्रेफर करना चाहिए कंपेयर टू वाइट राइस के। क्योंकि जो आपका ब्राउन राइस होता है उसमें फाइबर होता है और जो फाइबर होता है वो धीरे धीरे पचता है, उसको पचने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये आपको भूख कम लगेगी। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में धीरे धीरे ये घुलने में हेल्प करता है, जिसके वजह से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करने में हेल्प कर सकता है। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उन लोगों को कहा जाता है कि आप वाइट राइस के कंपैरिजन में ब्राउन राइस को अपनी डाइट में शामिल करिए। क्योंकि इसमें आपका फाइबर है, प्रोटीन है और मिनरल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है इसमें, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जो वाइट राइस की तुलना में आपका जो ब्राउन राइस होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत लो होता है कंपेयर टू वाइट राइस के। इसीलिए इसको खाने के लिए प्रेफर किया जाता है। इससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो को कंट्रोल करने में, कम रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपका ये वेट कंट्रोल जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए भी ब्राउन राइस बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। और जो लोग वेट कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए फाइबर अच्छा रहता है। क्योंकि इससे आपका होगा क्या, जब आप ब्राउन राइस खाएंगे तो उससे आपको भूख कम लगेगी, आप कम खाना खाएंगे, जिससे आपके शरीर में कैलोरी और फैट की जो मात्रा होगी वो कम होगी, जिससे आपका वेट कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जिन लोग को बोन्स के लिए प्रॉब्लम है या बोन डेंसिटी जिनकी वीक है वो लोग भी इसे शामिल कर सकते हैं। क्योंकि बोन डेंसिटी को या बोन्स को हेल्दी रखने के लिए हमें मैग्नीशियम जैसी मिनरल की आवश्यकता होती है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ब्राउन राइस में ये भरपूर होता है मैग्नीशियम, और ये हमारी बोन डेंसिटी जो होती है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जिन लोग को हार्ट की समस्या होती है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन लोग को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप साबुत अनाज ज़्यादा खाएं। और ब्राउन राइस एक तरह का साबुत अनाज है, उसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में धीरे धीरे टाइम लेता है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। और जब फाइबर उसमें रहता है धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होगा, तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, उसको हेल्प करने में मदद करेगा, डाइजेस्ट होने में, घुलने में, जो हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा तो हार्ट की दिक्कत भी कम रहेगी। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है जो हमें फ्री रेडिकल कोशिकाओं से बचाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी जो फ्री रेडिकल कोशिकाएं हैं वो इम्प्रूव कम होगी, उसको कम करने में बहुत हेल्प करेगा। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए ब्राउन राइस बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अस्थमा के पेशेंट को भी कहा जाता है कि आप अपनी डाइट में साबुत अनाज को शामिल करिए। और क्योंकि ब्राउन राइस भी एक तरह का साबुत अनाज है, तो उसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं और उसमें क्योंकि आपका फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं, जिससे आपकी सांस संबंधी जो भी समस्या है उसको कम करने में बहुत मदद मिल सकती है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस रहता है, उन लोग के लिए भी ब्राउन राइस बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी बोन्स को भी इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। तो इस तरह से ब्राउन राइस आपके लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। लेकिन इसे आप अपनी डाइट में एक बाउल ही से ज़्यादा ना खाएं। एक बाउल ब्राउन राइस ही अपनी डाइट में शामिल करिए। इसे रेगुलर से बेटर है कि आप वीक में 2 या 3 बार ही अपनी डाइट में शामिल करिए।
क्योंकि हर चीज़ के अपने फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। और कोई भी गंभीर बीमारी है अगर है, उससे ये आपको कुछ हद तक बचा सकता है, समस्या से दूर रख सकता है, लेकिन पूरी तरह ये किसी भी बीमारी से आपको बचा नहीं सकता, इलाज नहीं है। ब्राउन राइस किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, इन सब जो समस्याएं हैं उसको काफ़ी हद तक आपसे को बचाया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। जिन लोग को ये समस्या है वो अगर इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इसके अलावा इसमें एक तत्व पाया जाता है आपका ऑर्सेनिक। अगर ये ऑर्सेनिक इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और अगर ये आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, सिर दर्द, आपका डायरिया, आपको स्किन या यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको सीमित मात्रा में खाएं। अपनी डाइट में सिर्फ 1 बाउल ब्राउन राइस ही यूज़ करिए और वीक में 2 या 3 बार ही खाइए। इसको बनाने के लिए क्योंकि टाइम बहुत लेता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप पहले अगर 250 ग्राम अगर आप ब्राउन राइस बना रहे हैं तो 500 मिलीलीटर पानी को बॉईल करने रख दीजिए। जब वो बॉईल हो जाए उसमें ब्राउन राइस आप डालिए, उसको मीडियम गैस पे 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 30 मिनट उसे पकने में टाइम लगेगा। पकने के बाद उसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही ढक के रख दीजिए गैस बंद करके। वो जब अच्छी तरह पक जाए तब उसको खाइए। सही फायदे तभी मिलेंगे जब हम उसे सही तरीके से सही समय पर खाएंगे, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी मैं इसी तरह की हेल्थ टिप्स लेके आती रहूँगी। हमेशा स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।